हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें जब भी आपका सिलेक्शन होता है ना, किसी भी फील्ड को लेकर के वो सिलेक्शन हुआ हो, तो आपके मन में हमेशा एक सवाल रहता है कि मैं जब ऑफिस ज्वाइन करूंगा फर्स्ट मंथ, तो मुझे कितनी सैलरी मिलेगी। ठीक है, ये जो सबसे बड़ा सवाल है ना, ये सबके मन में रहता है कि मुझे कितनी सैलरी मिलेगी, मतलब कितना ओवरऑल मिलेगा, कितना अगर मेरी बुरी स्थिति में है ना, ये बहुत डर होता है कि अगर खराब सिटी में मेरी पोस्टिंग होगी तो कितनी कम सैलरी मिलेगी। आज इस बारे में हम सारी बातें करने वाले हैं डिटेल वाइज। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये जो सैलरी स्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन की है। ठीक है, जिसमें एक पोस्ट होता है पीएसए करके, पोस्टल असिस्टेंट एंड शॉर्टिंग असिस्टेंट, उसकी ये सैलरी स्लिप है। और ये जो पोस्ट है वो आपकी 2400 ग्रेड पे की होती है। ठीक है, इसका जो ग्रेड पे है वो 2400 ग्रेड पे है। ग्रेड पे का क्या रोल होता है वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं लेटेस्ट सैलरी स्लिप है, 31/5/2022 की सैलरी स्लिप है। और इनका जो बेसिक पे मिला हुआ है, देखिए जो बेसिक पे होता है ना, वो आपका जो भी ग्रेड पे होता है, आप ऐसे समझ लो सीधे सीधे, अगर आपका 2400 ग्रेड पे है तो इससे कुछ हजार में बढ़ के आपका बेसिक पे रहेगा। जैसे यहाँ पर आपका 25,500 रुपए है। अगर यहीं पे 1800 ग्रेड पे होता तो आपका लगभग 19,900 रुपए आपका बेसिक पे बनता। ठीक है, तो ग्रेड पे से ही आपका बेसिक पे डिसाइड होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये जो अभी इन्होंने क्योंकि न्यू ज्वाइन किया है, न्यू ज्वाइनिंग है ये 2018 के, इसलिए इनको जो बेसिक पे मिला हुआ है वो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे मिला हुआ है। जैसे जैसे आप 1 साल 2 साल इस टाइप का समय पार करते जाते हैं तो आपका बेसिक पे बढ़ता जाता है, हर साल 1,000 2,000 रुपए। और ये जो तीनों चीजें आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी बेसिक पे ही डिपेंड करती हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि ये भी थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है, तभी इसलिए आपका सैलरी बढ़ जाता है। अब ये जो सेकेंड नंबर पे आप देख रहे हैं, ये आपका है डीए ऑन टीपीए। ठीक है, टीपीए यानी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे जो आपको डीए, डीए मतलब क्या होता है, डियरनेस अलाउंस, यानी कि महंगाई भत्ता। ठीक है, महंगाई भत्ता से आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ये हमने कई बार पेपर में पढ़ा होता है। इंग्लिश वाले बच्चे डियरनेस अलाउंस से कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर 612 रुपए मिला हुआ है। इसके अलावा डियरनेस अलाउंस भी मिला हुआ है 8,670 रुपए। ठीक है, ये सारा का सारा आपका बेसिक पे ही कैलकुलेट होता है, उसी के कुछ ना कुछ परसेंटेज पे निकल के बनता है। और मेरे हिसाब से आपको परसेंटेज पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये घटता बढ़ता रहता है, और हर साल जब तक आप ज्वाइन करने जाएंगे तब तक और बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप इतना टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस की। तो सरकार आपको ट्रैवलिंग का भी पैसा देती है। आप जरूरी नहीं कि आपने उसके लिए कहीं ट्रैवल किया हो, ये आपको हर महीने का एक पैसा देती है कि 1,800 रुपए वो मान रही है कि आपने मोटा मोटा अपने ऑफिस आने और जाने में खर्च कर दिया होगा। ठीक है, इसलिए वो आपको 1,800 रुपए और देती है, क्योंकि आप सरकार के लिए काम कर रहे हैं भाई, इससे ज्यादा क्या ही। तभी लोग बोलते हैं ना सरकारी नौकरी करो, है ना। इसके अलावा आपको एचआरए भी मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, रहने के लिए भी सरकार आपको पैसा देती है कि भाई तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम हैं। ठीक, अब ये डिपेंड करता है आपकी तीन तीन कंडीशन पे। आपको जेड सिटी मिला हुआ है, आपको वाई सिटी मिला हुआ है, आपको एक्स सिटी मिला हुआ है। जेड सिटी में सबसे कम एचआरए मिलता है, और वाई सिटी में एक्स सिटी में सबसे ज्यादा अलाउंस मिलता है। ठीक है, तो इसलिए आप ये चीजों में मत पड़िए कि कितना परसेंट मिलता है, कितना है, क्या है। लेकिन बस इतना याद रखिए कि आपको यहाँ पर सबसे कम सबसे ज्यादा और यहाँ पर सबसे कम अलाउंसेस मिलते। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं हम। तो ये तो आपका हो गया ओवरऑल सैलरी। ठीक है, ओवरऑल सैलरी आपका बन गया कितना। तो अब क्या इतना पैसा जो भी बना है 38,622 रुपए, क्या आप ये घर ले जा सकते हैं? नहीं, 38,622 रुपए आपको घर ले जाने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ डिडक्शंस भी होते हैं आपकी सैलरी से। डिडक्शन नंबर 1 होता है एनपीएस। एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम। इसमें क्या होता है कि आपका जो बेसिक पे है और आपका जो डियरनेस अलाउंस है, इन दोनों को मिला करके आप यहाँ देखेंगे कि 34,170 रुपए आपके बनते हैं, और इसी का 10% आपका डिडक्शन हो जाता है, जो कि 34,117 रुपए है। और इतना ही सेम पैसा, इतना ही सेम अमाउंट गवर्नमेंट आपके अकाउंट में डाल देगी, जो कि बन जाएगा
6,824 रुपए, यानी कि हर महीने इतना पैसा आप अपने लिए सेव कर रहे हैं आगे फ्यूचर के लिए। तो अगर आप ये बोलते हैं कि नहीं ये सैलरी से काट रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो वो गलत नहीं कर रहे हैं। आपका इतना पैसा समझ लीजिए आपने इतना दिया, आपको इतना सेव हो रहा है, क्या बुरा है यार। तो ये पैसा आप हर महीने सेव कर रहे हैं लगभग 7,000 रुपए, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप सेविंग्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो नीचे CGHS वाला आपको दिख रहा है ना, ये होता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस टाइप का, कि आपके जो CGHS वाले जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें आप अपना और अपनी फैमिली का इलाज करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये लगभग लगभग 3447 रुपए आपके कट जाएंगे इस वाली सैलरी में से। तो आपका टोटल जो आपका सैलरी बनेगा वो बनेगा 35,175 रुपए। और ये जो सैलरी है ना, आप देख सकते हैं बिहार की जेड सिटी की सैलरी है, ठीक है, जेड सिटी की सैलरी है, यानी कि ये सबसे कम सैलरी है 2400 ग्रेड पे, ठीक है, SSC की तरफ से 2400 ग्रेड पे ये सबसे कम सैलरी है। अब सबसे ज्यादा की सैलरी की बात कर लेते हैं, तो मैं आपको सारी सैलरीज दिखाने वाली हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, ओके। तो नेक्स्ट सैलरी की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सैलरी जो आपकी होने वाली है ना, वो है, पहले मैं इसको जूम कर लेती हूँ थोड़ा सा, होपफुली अब दिख रहा है ना, एग्जैक्टली दिख रहा है। थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि होम पे भी दिखे। अब यहाँ पर भी वही सारी बातें, इनमें कुछ नया नहीं है, लेकिन ये जो सैलरी है ना, वो आपकी देख सकते हैं आप, शॉर्टिंग असिस्टेंट की है। किसकी है? अभी पिछली जो सैलरी मैंने आपको दिखाई थी वो पोस्टल असिस्टेंट की थी, बट ये सैलरी आपकी शॉर्टिंग असिस्टेंट की है। पोस्ट दोनों से सेम से ही मिलता है, लेकिन ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 25,500, फिर से वही 8,670, 612, 2,295। हाउस रेंट अलाउंस आपको बढ़ा हुआ दिख रहा होगा, फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी उतना ही मिला हुआ है, फिर एरियर्स भी मिले हुए हैं। तो टोटल यहाँ पर 40,000 रुपए सैलरी बनी, ठीक है। इनका कोई भी डिडक्शन नहीं हुआ है अभी तक, ये न्यू ज्वाइनिंग होंगे आई थिंक। तो अभी इन्होंने कोई मई 2022 का ही सैलरी स्लिप है, इसलिए हो सकता है अभी इनका NPS अकाउंट जनरेट नहीं हुआ हो, तो कोई बात नहीं, जब नेक्स्ट मंथ इनका आएगा ना, तो इनका 2 महीने का एक साथ कट जाएगा, इसलिए 40,093 रुपए ले जा सकते हैं अपने घर पे, ठीक है। एरियर्स कभी कभी ऐसा मिल जाता है कि हो सकता है इन्होंने 2-3 दिन एक्स्ट्रा जॉब कर ली हो, तो उस बात का इनको एरियर मिला है, ठीक है। बाकी और कोई भी एरियर नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये मत समझिएगा पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट में कोई अंतर है, दोनों ही सेम जॉब के लिए है, तो इसीलिए आपको देख सकते हैं सेम जॉब वो मिला हुआ है, ठीक है। चलिए अगले में चलते हैं, और अगला वाला क्या है, अगला वाला देख लेते हैं। ये आ गया नेक्स्ट वाला, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर थोड़ी सैलरी आपको कम दिख रही होगी, उसका भी एक रीजन बताती हूँ। ये वाई सिटी की सैलरी है, पहली बात तो, सॉरी जेड एक्स सिटी की सैलरी है ये, ठीक है। ये एक्स सिटी की सैलरी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक पे कम है। उसका रीजन ये है कि इन्होंने पूरे 30 दिन काम नहीं किया था, इनकी जो ज्वाइनिंग हुई थी वो बाद में हुई थी, तो इन्होंने 23-24 दिन लगभग काम किया है, और उसी हिसाब से इनका बेसिक पे बना हुआ है 23,032 रुपए। अब क्योंकि इन्होंने इतने दिन काम किया था यहाँ पर, तो उसी हिसाब से यहाँ पर ये सारी चीजें भी कम हो गई। 7,800 के अराउंड आपका डियरनेस अलाउंस बना। अब देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस ज्यादा है, देख सकते हैं आप 3,252 रुपए है, उसी हिसाब से यहाँ पर ये DA भी बढ़ गया, और हाउस रेंट अलाउंस भी आप देख सकते हैं यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। ये दोनों चीजें इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये एक्स सिटी की सैलरी है, और एक्स सिटी में सबसे ज्यादा मिलता है, ठीक है। अब इनका यहाँ पर NPS का डिडक्शन क्योंकि नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं, तो इसलिए इनको पूरा का पूरा 31,440 रुपए था, जिसमें से 10 रुपए CGHS फंड में कट गए और 200 रुपए टैक्स में कट गए, तो 41,230 रुपए ले जाने को मिल गया है। रोहित कुमार इनका नाम है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी पूरी सैलरी की कहानी। अगर आप कोई और सैलरी भी जानना चाहते हैं कि कहाँ से कितनी सैलरी मिलती है, तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मुझे इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए सैलरी जाननी है, ठीक है।
और नेक्स्ट वैसे मेरा प्लान है कि मैं एलडीसीज के ऊपर सैलरी स्लिप बनाऊं, जिसपे आपको पता चले कि कितनी सैलरी आप घर ले जा सकते हैं आफ्टर ज्वाइनिंग। और इसके अलावा अभी लगभग रात में मैं एक वीडियो और पब्लिश करने वाली हूं, जिसमें मैं एसएससी सीएचएसएल 2019 कि ज्वाइनिंग के बारे में अपन थोड़ा सा बात करने वाले हैं कि इसकी ज्वाइनिंग को कितना टाइम लग सकता है अभी, तो इस बारे में अपन थोड़ी बात करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है।